Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारे पास आएगा कार्बोहाइड्रेट के दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो आज हमारा वीडियो रहेगा एनाबॉलिज्म का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है, आपको ऐसा वीडियो और यूट्यूब चैनल्स में या और वीडियोस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको पूरा संपूर्ण जानकारी, पूरा डिटेल से बारीक से जानकारी मैं देने वाला हूं, जिससे आपको अगर कहीं पे आपके दिमाग में शंका रहा होगा इससे पहले, तो ये शंका आपका पूरा इस वीडियो के अंतर्गत जो है वो दूर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है वो पहुँच सके और उनको उनका फ़ायदा जो है मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म को। क्या मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होते हैं। तो जैसे भोजन का एक अवयव हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होना, वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, उसका ब्रेक डाउन होना और उससे हमको जो है एनर्जी प्राप्त होना, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एनाबॉलिज्म आते हैं। तो एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आपको एनाबॉलिज्म का अर्थ ये होता है कि जो है बायो मॉलिक्यूल्स का इसमें सिंथेसिस होता है। किसकी उपस्थिति में, एटीपी जो है इसमें खर्च होता है। एटीपी को खर्च करके हम यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स का जो उत्पत्ति इसमें करते हैं। मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उससे अन्य उत्पाद का फॉर्मेशन इसमें जो है वो किया जाता है। ठीक है। या हमारे बॉडी में कभी ग्लूकोज की अगर कमी हो जाती है तो अन्य पदार्थों से भी, जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, उससे भी हमको जो है ग्लूकोज की प्राप्ति इसमें होता है। क्यों? क्योंकि जैसा जरूरत होगा वैसा यहाँ पर होता है। मतलब सिंथेसिस होना किसी भी बायो मॉलिक्यूल्स का, वहां पर सिंथेसिस होना मतलब क्या होना, कार्बोहाइड्रेट्स के बायो मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होना, ये कहलाता है हमारे पास एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है। इसमें एटीपी हम लोग यहाँ पर खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस की। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो क्या होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर हमने, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या होगा यहाँ से, जो हमारे पास ग्लूकोज रहता है, जो भोजन में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जब वहां पर क्या होगा, अब ग्लूकोज से जब वो जो है ग्लाइकोजन में चेंज होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जब वो चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लाइकोजन होता है और जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण होना या फॉर्मेशन होना। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ग्लाइकोजन इसमें से बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है और ग्लाइकोजन जो है वो क्या होते हैं। तो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो क्या है, हमारे पास मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास जो है वो मोनोसेकेराइड, अर्थात ग्लूकोज का जो है वो क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है। जैसे कि कोशिका होती है, कोशिका क्या होता है, टिश्यू का एक छोटा सा कण होता है, या हम सीधा से बोल सकते हैं हमारे शरीर का एक छोटा सा, सबसे छोटा कण जो है या सबसे छोटा भाग, वो क्या होता है, कोशिका या सेल। तो उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा जो भाग है उसको बोलते हैं हमारे पास जो है ग्लूकोज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, मोनोसेकेराइड। ठीक है। मोनोसेकेराइड होता है ये ग्लूकोज। ठीक है। लेकिन ग्लाइकोजन क्या होता है हमारे पास जो है, पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारे पास जो है, इसमें पॉलीसेकेराइड होगा। मतलब बहुत सारे जब ग्लूकोज यहाँ से जो है चेंज होगा और ग्लूकोज के जो है मॉलिक्यूल्स वहां पर जुड़ेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन बोलेंगे। ग्लूकोज कौन है हमारे पास जो है, जो मोनोसेकेराइड होता है वो ग्लूकोज है। अगर वो पॉलीसेकेराइड में चेंज हो गया क्या, ग्लूकोज, तो वो कहलाएगा हमारे पास जो है ग्लाइकोजन इसमें कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल जो हमारा वीडियो उसको लाइक करते हुए जाइए, ताकि हमको अच्छे से और मोटिवेट इससे मिल सके। और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको डाउट है कहीं पे तो वो भी कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है, लेकिन आपका ग्लाइकोजन जो है वो होता है क्या है, पॉलीसेकेराइड जो है वो होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं आगे हम देखते हैं, जब ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन होता है तब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, जब क्या होगा, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होगा, अर्थात जब ग्लूकोज जो है, बहुत सारा ग्लूकोज जब उसमें एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, पॉलीमराइजेशन या संघनन। संघनित होगा ना भाई, कोई भी चीज जो है अलग अलग है तो क्या होगा, वो संघनित होगा, जुड़ेगा, तो उसी से हमारे पास क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता है। तब एक जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे बनेगा, जब हमारे पास अगर ग्लूकोस है तो वो सिंगल है, केवल एक पीस में है, लेकिन इसके जैसे बहुत सारे यहाँ पर और ग्लूकोज जो है इसमें जुड़ते हो जाएंगे, इसमें और ग्लूकोस ऐसा जुड़ेगा, तो एक तरह से क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कुछ इस तरह से क्या बनेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यही जो कॉम्प्लेक्स होता है यही कहलाता है क्या, हमारे पास जो है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन। इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास जो है, वो ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद और क्या बोलते हैं, हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो जब वो फॉर्मेशन होगा, मतलब पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बन गया हमारे पास, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन इसमें हो गया, तो यही कहलाता है हमारे पास क्या क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हमारे पास जो है क्या है, ग्लाइकोजन कहते हैं। और ग्लूकोज आपस में जो है वो अल्फा 1,4 व अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है। जो ग्लूकोज होता है, मतलब जो ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड है, वो क्या होगा, आपस में जब जुड़ेगा, तो आपस में जब जुड़ेगा तो क्या होगा, उनके बीच कोई बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, अन्यथा तो ऐसा वो जुड़ नहीं सकते। जैसे भी कोई भी चीज के लिए हमको जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड की आवश्यकता होती है। जैसे जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड के थ्रू ही इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कौन कौन से बॉन्ड होते हैं हमारे पास जो है, इसमें आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसके भी 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के। इसमें है अल्फा 1,4 और इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़ा हुआ रहता है। और ये दोनों बॉन्ड जो है वो भी अलग अलग स्थानों पर रहता है। वो भी कहाँ पर रहेगा, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। जैसे मान ली जाए ये हमारा ग्लूकोज का जो है, मान लो ये हमारा मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज का ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो जब ये आपस में क्या होना है, यहाँ से जुड़ना है इसको, यानी कि ये जो है ये उसका पहला मोनोसेकेराइड है, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा 7 करके यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। अर्थात क्या बोल रहा है, हमारे पास जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जब जुड़ेगा तभी वहां पर क्या बनेगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, वरना तो ये क्या है, ग्लूकोज ही है, क्योंकि यहाँ पे तो जुड़ा ही नहीं है, तो ये कहाँ से बनेगा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के होने के लिए क्या है हमारे पास, इसको जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ेगा किसके, इन दोनों बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़ेगा। तो लीनियर, अगर वो कोई लाइनिंग में रहता है तो उसके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो इस तरह से, इसमें जो बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड है अभी हम आपको इसमें बताते हैं। तो ये होगा हमारे पास जो है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सॉरी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो रहता है, अगर कोई लीनियर लाइन में है तो। ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज के बीच जो है लीनियर लाइन में अगर अरेंज है, एक सीधी रेखा में जैसे यहाँ पर एक सीधी रेखा में अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके बीच क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये सारे जो रहेंगे अल्फा 1,4 है, ये सारे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है सारे के सारे। लेकिन अल्फा 1,6 कहाँ पर जाएगा, तो अल्फा 1,6 जो है वो बॉन्ड जो है, अगर कहीं पर शाखा का फॉर्मेशन होता है, कहीं पर क्या बनता है, शाखा, मतलब मान लीजिए यहाँ से और एक जुड़ रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से, अगर इसमें ग्लूकोज के जो है मोनोसेकेराइड अगर आकर यहाँ पर और जुड़ रहा है तो जुड़ेगा, फिर तो क्या है, ये केवल अभी ग्लूकोज है, दोनों क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या बन गया हमारे पास, जो ग्लाइकोजन तो बना है लेकिन लीनियर लाइन वाला है। ठीक है, अगर इसमें ब्रांच होना है, इसको शाखा बनना है, तो शाखा के लिए यहाँ पर भी क्या बनेगा, हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्डिंग है ये होता है हमारे पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अगर कहीं पर शाखा के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि अभी ये आने वाला है, शाखा वाला भी आएगा, जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस है तो इसमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी होगा, और ग्लूकोजेनेसिस भी होगा, और लिपोजेनेसिस भी होता है। तो ये सारे जो यहाँ पर होगा, तो उसके लिए हमको जानना होगा कि जो बॉन्ड है वो कौन सा है। वहां पर केवल लिखा हुआ मिलता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड,
अरे लेकिन कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और कहाँ पे जुड़ा होता है? अगर वो लीनियर में है तो वह अल्फा 1,4 होगा। अगर अगर वो ब्रांच के साथ है तो उसमें होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो शाखा के साथ क्या होगा हमारे पास? अल्फा 1,6। मान लीजिए लीनियर है, इसके साथ इसको हमने अटैच किया तो इसके बीच जो बॉन्ड होगा वो होगा हमारे पास जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर ये इस तरह से जुड़ रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है ना इधर से, ऐसा अगर वो जुड़ रहा है तो इनके बीच जो बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस तब होती है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाई होती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाई होती है, जब हमारे खून में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा हो गया है, तभी वहां पर क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो चालू होता है या जो है वो होता है। जैसे हम क्या करते हैं, खाना खा, जैसे कि हम जो है सुबह से कुछ खाया नहीं है, काम कर रहे हैं, तो हमको जो है एक लिमिट टाइम पे, जैसे कि 8 बजे, जिनको 8 बजे खाने की आदत है उनको 8 बजे, जिनको 9 बजे की आदत है नाश्ता का वो 9 बजे, जिनको 10 बजे की आदत है वो 10 बजे उसको भूख लगेगा, है ना। या अगर किसी दिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है, थोड़ा सा लूज होता है, मतलब उसमें क्या है, हमको एनर्जी थोड़ा सा इसमें कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हमारे पास ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो गया है। ब्लड में क्या है? ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो वो कहाँ से होगा? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के करने से वहां से उसको ग्लूकोज मिलेगा, तो वही ग्लूकोज को क्या होगा हमारे पास जो है आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। जब उसकी मात्रा हाई है तब, मात्रा अगर हाई होता है तब उसमें होता है चेंजेस, वरना वो नहीं होता, ग्लूकोज के रूप में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है हमारे पास जो ग्लाइकोजन नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज तो एक शुगर ही है, ग्लूकोज क्या है हमारे पास? शुगर है। तो जब उसको चेंज कर रहा है किसमें चेंज करेगा? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट में ही तो चेंज करेगा। अगर आपको बोल दिया जाए एक तरफ आप शक्कर खा लो और एक तरफ गुड़ खा लो, तो दोनों तो मीठा ही रहता है, दोनों तो मीठा रहता है, तो क्या मतलब हुआ कि आप शक्कर खाएं और गुड़ खाएं? ठीक है, तो दोनों के जो है एक ही अर्थ हो गया। अगर वो बोल दिया जाए कि अगर वो जो है, जैसे कि शक्कर से गुड़ में जब चेंज करते हैं या गुड़ को शक्कर में जब चेंज करते हैं, तो एक क्या होना चाहिए? वो एक मीठा होना चाहिए, एक तो कम मीठा होना चाहिए, लेकिन दोनों मीठा होता है वहां पर। ठीक है, तो इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात शुगर से, यानी कि शुगर से उसको जो है नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गया, ठीक है, सीधा बात, शक्कर की मात्रा ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करना है? हमको कम करना है। तो कम कौन करेगा? हमारा बॉडी करता है। किसके थ्रू? ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू जो है, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू उसको जो है कम करने का काम करेगा। जो कि ग्लाइकोजन, जो कि आपका जो है ग्लाइकोजन जो रहता है वो क्या है? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट है, मतलब वो शुगर नहीं होता है, यानी कि शुगर से नॉन शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है और हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को जो है वो मेंटेन करके देता है। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? यह प्रोसेस लीवर में होता है। यह प्रोसेस कहाँ होगा? लीवर में होता है, और लीवर सेल के जो है वो एडिपोसाइड में होता है। लीवर में एक प्रकार का सेल पाया जाता है हमारे पास, एडिपोसाइड या एडिपोस टिश्यू, वहां पर जो है इसकी प्रक्रिया जो है वो होता है। मतलब लीवर सेल, जैसे अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गया तो हमारे लीवर में जो सेल है, यानी कि आपका एडिपोसाइड या एडिपोस टिश्यू जो रहता है, उसको मालूम हो जाता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गया है, तो उसको वो चेंज करना शुरू करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसमें वो चेंज करना शुरू करता है। किसमें? ग्लाइकोजन में चेंज करना वो शुरू इसमें कर देता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसका फ्लो चार्ट कि किस तरह से इसमें इसका चेंजिंग जो है वो होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छी इसको ध्यान से बिना इसकी भी आपको पढ़ना है, और हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और उनको ये सब चीज़ें मालूम हो और उनको आगे चलकर कहीं तकलीफ ना हो। जैसे कॉलेज में हो गया, स्कूल्स में हो गए, या आपके नीट वगैरह एग्जाम में उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको इसको शेयर करते हुए जाना है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे इसका फ्लो चार्ट, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस का जो है इसमें फ्लो चार्ट कैसे होता है, किस तरह से ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का इसमें फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है। तो मैंने ऊपर को यहाँ पर लिखा नहीं हूँ कि ये कहाँ पर होता है, तो आप जानते हैं लीवर में होता है। लीवर के कौन से सेल में? तो एडिपोसाइट सेल या एडिपोस टिश्यू में जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि एडिपोसाइट सेल या एडिपोस जो टिश्यू होता है वही ग्लूकोज में ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है? आपका ग्लाइकोजन में जो है वो चेंज करता है, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है।
तो देखते हैं यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वहाँ पर क्या बना, ग्लूकोज में डिवाइड हो गया, यानी कि मोनोसेकेराइड में, है ना, कि मोनोसेकेराइड में जब वो टूटा तो मोनोसेकेराइड से हमको क्या बनाना है हमारे पास, अब जो है ग्लाइकोजन के इसमें फॉर्मेशन करना है, जो कि आपका क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, आपका क्या है, डाइसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड में यहाँ पर हम लोग इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारे पास, ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, जो है ग्लूकोज को यहाँ पर हम लोग एटीपी देंगे, ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देंगे तो किसमें देंगे, आपका एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जब उसको ऊर्जा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो है ऊर्जा यहाँ पर लॉस होगा, मतलब ऊर्जा जो है इसमें कमी होगा, ऊर्जा का यहाँ पर यूज करेगा, तो एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं पहले एटीपी है, अब इसे एडीपी बना है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। ट्राई मतलब होता है 3 और डाई मतलब होता है 2। तो पहले 3 था, क्या बन गया, अब 2 बनेगा। किसकी उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज जो होता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो चेंज होता है। किसमें चेंज होगा, जो ग्लूकोज हमारा है एक एटीपी यूज करके हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होगा। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट और फिर से आप सुन लीजिए। जो हमारा ग्लूकोज है वो एक एटीपी यूज करके वहां पर हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेक्सोकाइनेस या जो है इसका काइनेस का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल इसमें समझाया, तो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको केवल इसी फ्लो चार्ट को लिखना है, ये साइड में जो लिखा है इसको नहीं लिखना, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इसको पूरा यहाँ पर लिखा हूँ। काइनेस एंजाइम जितने भी हमारे पास काइनेस एंजाइम होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हमारे पास जो फास्फोरिलेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, फास्फोरिलेशन का कार्य करेंगे, जिसमें आपका जो फास्फेट ग्रुप होगा कार्बन के 6 पोजीशन पर जो है वो फास्फेट इसमें जो है वो होता है। ठीक है, फास्फोरिलेशन का कार्य करेंगे, नहीं कि उसको जो है जोड़ने का काम करेंगे, नहीं कि वहां से उसको जो है फास्फोरिलेट करेगा। फास्फोरिलेशन के इसमें जो है वो कार्य करता है, जो कि आपका कार्बन के किस में आ जाएगा, 6 पोजीशन पे आपके फास्फेट ग्रुप जो है आकर जुड़ेगा। जिसका फास्फेट ग्रुप है, ग्लूकोज का जो फास्फेट ग्रुप है वो कहां पर आएगा, कार्बन के 6 पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है ग्लूकोज 6 फास्फेट बोला गया है, क्योंकि उसमें जो फास्फेट ग्रुप है वो चेंज हो गया, कहां पर आ गया, 6 यानी कि 6वें पोजीशन पर आकर जो इसमें फास्फेट ग्रुप जो है इसमें जुड़ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, जो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया जो इसमें होता है, फास्फोरिलेशन की प्रोसेस में जो है वो होता है। ये जो है हमारे पास प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया इसमें जो है वो होती है, जिससे ग्लूकोज से जो है आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। किसकी उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में। और हमेशा काइनेस, जिस एंजाइम के पीछे में काइनेस लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये काइनेस आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा, वो सारे जो रहते हैं आपका फास्फोरिलेशन का कार्य इसमें जो है वो करते हैं। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जो है इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका म्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जो है वो परिवर्तित होगा। ठीक है, इस एंजाइम की उपस्थिति में, म्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में जो है क्या करेगा, आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जो है वो परिवर्तित होगा। तो ये म्यूटेस एंजाइम क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो म्यूटेस, ठीक है, जो म्यूटेस एंजाइम जो हमारे पास होता है वो हमेशा क्या होते हैं, म्यूटेस जो फॉस्फेट ग्रुप को उसी कंपाउंड के दूसरे कार्बन से जोड़ने का कार्य करता है। जो म्यूटेट हो गया, म्यूट करेगा, वहां से उसको म्यूटेट कर देगा, नहीं कि ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो उसी कंपाउंड का जो हमारे पास ग्लूकोज है, तो जो ग्लूकोज पहले था उसमें फास्फेट ग्रुप को कहाँ चेंज कर दिया उसने, पहले जो है वो फास्फोरिलेशन हुआ, जिसके थ्रू वहां पर क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या बन रहा है, ग्लूकोज 1 फास्फेट बन रहा है। पहले क्या था, ग्लूकोज 6 फास्फेट था, लेकिन अब इससे क्या बन रहा है हमारे पास, जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो है वो चेंज हो रहा है, तो किस के लिए चेंज हो रहा है, किस कारण चेंज हो रहा है, म्यूटेस एंजाइम के कारण जो वो चेंज हो रहा है। तो म्यूटेस एंजाइम का काम ही होता है प्रतिस्थापित कर देना। जो फास्फेट ग्रुप है उसके जो कार्बन से जो जुड़ा हुआ था, पहले किसी अन्य कार्बन से था वो जुड़ा हुआ, उसको किसी दूसरे कार्बन में, उसी कंपाउंड के दूसरे कार्बन पे जोड़ने काम करेगा। मतलब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरे कार्बन पे वो जोड़ेगा। तो पहले कहां पर वो अटैचमेंट था, पहले वो 6 पोजीशन पे अटैचमेंट था, पहले 6 पे था, अब कहां पर आ गया, 1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो जो म्यूटेस एंजाइम होता है हमारे पास, जो इसको क्या कहते हैं, आपका फास्फेट ग्रुप को उसी कंपाउंड के दूसरे कार्बन से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। और यही को इसी को और क्या बोलता है, इसमें जो है ग्लूकोज के पहले कार्बन पर जो इसमें जुड़ता है,
तो इसी क्या हुआ है आपके ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ जो है फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ हमको मिलेगा, फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो क्या होगा, आप आगे देखेंगे। तो इसमें ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है आपका यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेस एंजाइम की उपस्थिति में, पायरोफॉस्फोरिलेस एंजाइम की उपस्थिति में इसमें चेंज हो रहा है हमारे पास जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, यूडीपी ग्लूकोज में जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें भी कुछ प्रक्रिया होगा, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्लूकोज 1 फास्फेट यूडीपी के साथ, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो यूडीपी के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ये जो यूडीपी है, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यूरिडीन ट्राईफास्फेट के साथ जो है रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन होने पर जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट और 2 फास्फेट ग्रुप को जो है इसमें ग्रहण कर लेता है। 2 फास्फेट ग्रुप को क्या कर लेगा, इसमें ग्रहण करेगा। मतलब जो इसके पास पहले क्या था, देखो यहाँ से यूटीपी था, तो यहाँ से एक निकल गया, और यहाँ से ग्लूकोज 1 फास्फेट से यहाँ से एक निकल गया, तो 2 यहाँ से उसने क्या करे, हमारे पास फास्फेट को उसने ग्रहण कर लिया, यानी कि ग्लूकोज 1 फास्फेट का पहला फास्फेट ग्रुप, और यहाँ से यूटीपी से जो है इसका फास्फेट ग्रुप को इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण होने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास, यूडीपी ग्लूकोज बन गया, यूडीपी ग्लूकोज बन गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर चेंज कैसे हुआ है, अब यहाँ पर मैं इसको आपको और समझाता हूँ। देखो पहले क्या था, हमारे पास ग्लूकोज 1 फास्फेट था, तो इसमें हमने 1 फास्फेट को हटा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, ग्लूकोज बन गया। अब ये हमारा यूटीपी था, यानी कि यूटीपी था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक जो इसका फास्फेट इसको हम हटा देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, जो है यूडीपी बन गया, यूडीपी बन गया। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज, और यहाँ से क्या बना हमारे पास, यूडीपी। तो ये दोनों एक साथ क्या बन गए, यूडीपी ग्लूकोज का परिवर्तन हो गया। मतलब 2 फास्फेट ग्रुप को ग्रहण कर लेता है, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से फास्फेट ग्रुप को ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण से ये जो हमारे पास जो यूडीपी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमको मिलेगा। और जो ये यूडीपी होता है, आगे चलकर क्या बनेगा हमारे पास, पीपीआई, इसको बोलता है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में परिवर्तित होता है। पीपीआई को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में वो परिवर्तित हमको वो मिलेगा। यूडीपी जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में चेंज होगा। ठीक है, अब उसके बाद है आपका यूडीपी ग्लूकोज, जो है यूडीपी ग्लूकोज है ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की उपस्थिति में। सिंथेस का अर्थ है यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। सामने क्या लिखा है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन लिखा है, मतलब ग्लाइकोजन ही बनेगा, कोई दूसरा उसमें नहीं बनेगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा हमारे पास, जो है ग्लूकोज का पॉलीमर फॉर्मेशन होगा, जिसमें से जो ये जो यूडीपी है वो बाहर निकलेगा। यूडीपी जो है वो क्या करेगा, बाहर वो जो है फिर से वो निकल जाता है। ठीक है, तो यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से आपका यूडीपी जो है इसमें रिलीज होता है, या बाहर जो है इसमें निकलता है। और यही ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वो कहलाता है हमारे पास ग्लाइकोजन कहलाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है पूरा इसका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पे अगर डाउट लगा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है, ये जानकारी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, इसको बहुत सारे लोग जो इसको बताते तो हैं, लेकिन इतना डीपली, इतना डिटेल्स इसमें नहीं बताते कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसा वो नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा जुड़ रहा है। तो इसके लिए आपको इसको शेयर करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।